देखिए गिरिराज जी, अगर क्योंकि लग रहा है क्योंकि 10% वोट ज्यादा मिला है आपको इस बार, अगर हम महागठबंधन से कंपैरिजन करें, तो जिन मुस्लिम महिलाओं ने आपको वोट दिया आज उनका धन्यवाद करेंगे आप सार्वजनिक मंच से कि मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं, खासकर मुस्लिम महिलाओं का? नहीं, हम बिहार के मतदाताओं को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया। मेरे पास आंकड़े हैं, इसलिए मैं जानता हूं और कि उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार पे भरोसा किया। गिरिराज जी, एक और ये जो बात, ये जो आपने 10,000 रुपए देने की आरोप लगा रहा है कि किस तरह से चुनाव आयोग वर्सेस ऑल ये था और आप लोगों की मिली भगत थी। उदित राज ये कहते हुए नजर आ रहे, पवन खेड़ा सरीखे जो भी उनके तमाम नेता हैं वो इस तरह का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, अगर कोई पागल हो जाए तो पागल का हम जवाब दें। इन्होंने जब जीत गए हिमाचल और तेलंगाना, उस समय चुनाव आयोग पर आरोप नहीं था। जब महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार हारते हों तो चुनाव आयोग दिखता है। मैं एक उदाहरण देता हूं, क्यों नहीं ये आज तक कोई सबूत पेश किया नहीं? सबूत SIR के खिलाफ इस वक्त भी, जब उन्होंने ठीक पहले जब दूसरे चरण का मतदान हो रहा कोई बिल्कुल कहां सबूत लाए? वोटिंग से ठीक पहले एक प्रेजेंटेशन दी बाकायदा, जो बिहार के जो वोटर्स थे जिनका नाम करना आप लोग भी गजब है जी। वो झूठ था। अच्छा। आप लोग भी कह रहे वो झूठ था। हाँ। और पत्रकारों ने उसे झूठ बता दिया। वो भ्रम फैलाने का काम करते हैं। उन्होंने कह दिया कि ब्राजील की महिलाओं का नाम है और वो महिला ने नकार दी कि वो नहीं, मेरा फोटो है, ये है। कहां आप राहुल गांधी जैसे अव्यवहारिक आदमी की चर्चा कर रहे हैं? अरे राहुल गांधी गांधी परिवार में नहीं पैदा लेते तो उनको मोहल्ले का लोग नहीं पहचानता। और तेजस्वी यादव, गिरिराज जी, तेजस्वी यादव के लिए कोई सलाह इस हेल्दी डेमोक्रेसी में है? उनको समझ में आता है। कहेंगे हेल्दी दिमाग रखिए, खोल के रखिए, सबसे मिलिए जुलिए, पारिवारिक मत मानिए कि मेरा ये डेमोक्रेसी नहीं राजतंत्र है, ये मत मानिए। आप में हिम्मत है तो विपक्ष का नेता किसी यादव को बनाइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी यादव को बनाइए, और वो भी यादव आपके परिवार का नहीं हो, कमान दीजिए। कितना दिन तक यादवों को ठगेंगे? कितना दिन तक ठगेंगे? गिरिराज जी, ये लोग समझ लिए हैं राहुल गांधी या तेजस्वी यादव कि ये हाँ गिरिराज जी, ये जो महिलाओं को 10,000 की बात हुई थी, इसने कितना इम्पैक्ट डाला होगा आपके नजरिए से? जो आपने उनको स्वरोजगार के लिए एक राशि दी थी छोटी सी, और आपने कहा कि वापस आ जाएंगे तो 2 लाख भी देंगे, इससे कितना असर पड़ा आपको लग रहा है महिलाओं में? मेरी बात सुनेंगे आप? जी, मैं अगर सुनेंगे तो मैं 2 मिनट सब्र रखे, मैं पूरी कहानी जी। लालू यादव जी बिहार के 15 साल शासन चलाया आरजेडी के नेतृत्व में। जेल से चलावे या खुद चलावे। गरीबों के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया, सशक्तिकरण के लिए। लेकिन नीतीश कुमार ने सत्ता में आते ही जीविका बनाया गरीबों के लिए, आरक्षण दिया त्रिस्तरीय चुनाव में, नौकरी में, और नरेंद्र मोदी ने लाखपति दीदी का कॉन्सेप्ट दिया। और कांग्रेस के राज में 2014 तक बिहार के जीविका को केवल 145 करोड़ बैंक लिंकेज था। नरेंद्र मोदी जी ने 55,000 करोड़ दिया। ये विश्वसनीयता एक दिन का नहीं है, ये 10,000 रुपया नहीं है।
उसके अंदर ये भरोसा है कि आगे हमें एक आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। भरोसा तो इन्होंने भी दिया था 30,000 का, घर घर नौकरी का, क्यों नहीं भरोसा किया? तो सर ये नीतीश कुमार जी की ताजपोशी कब तक होगी? कुछ अब तो सब कुछ मामला साफ है। मुझे नहीं मालूम है, ये बड़े लोगों का काम है। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, इसलिए जब सूचना मिलेगी तो हमसे पहले आपको मिल जाएगी। लेकिन जी हाँ बोलिए बोलिए जी। और सर डिप्टी सीएम को लेकर क्या है? डिप्टी सीएम कितने होंगे और क्या बदलेंगे? अब जिस तरह के आरोप चल रहे थे, या फिर वही रहेंगे, बारी बारी से सबका नंबर लगेगा? आपके सुझाव को देख लिए होंगे नेता लोग, नहीं देखे होंगे हैं तो हमसे पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, फिर कोई प्रतिक्रिया आएगी तो आपको बता। लेकिन गिरिराज जी, आपके हिसाब से क्या वजह हो गई कि कांग्रेस पार्टी बिहार में 6ठे नंबर पर पहुंच गई? अच्छा, आपके हिसाब से कांग्रेस को 1 नंबर क्यों होता, ये कुछ पॉइंट तो बता दे। नहीं, कांग्रेस पार्टी लगातार दावा कर रही, जिसकी विश्वसनीयता नहीं हो जी, जो हवाई बात। बोलिए बोलिए। मैं दावा करूं कुछ भी, इससे क्या होता है? जनता आकलन करती है। बिहार एक किसकी भूमि है मालूम है ना? चाणक्य की भूमि है। बिहार जनतंत्र की जननी है। बिहार को राहुल गांधी को 100 बार जन्म लेना पड़ेगा तब बिहार को समझ पाएंगे। और अब ऐसा भी मत कहिए, कांग्रेस ने सबसे लंबा राज किया बिहार में। ठीक बात है रमेश, लेकिन एक सवाल प्रशांत किशोर को लेकर भी। प्रशांत किशोर तो बिहार को समझते थे, ऐसा दावा करते थे, खाता तक नहीं खुल पाया जनसुराज पार्टी का। आपके हिसाब से प्रशांत किशोर कहां चूक गए? अच्छा, एंकरिंग आप कर रहे हैं, इनपुट पीछे का दे रहा है। पीछे वाला क्यों नहीं आके एंकरिंग करता है? उसको कंफ्यूजन हो जाए कि सब कुछ हम बना के देते हैं तो हम ही कल से एंकरिंग करेंगे। यही अंतर था प्रशांत किशोर में, वो मैनेजर की भूमिका में थे। दिग्विजय जी, वैसे पॉलिटिकल एंकरिंग आप भी, माफ कीजिएगा गिरिराज जी, आप भी पॉलिटिकल एंकरिंग अच्छी करते हैं, मैं सच बता रहा हूं आपको। नहीं, हमको कभी मौका नहीं मिला है। आप लोगों के साथ रहते रहते कुछ सीखा। बहुत धन्यवाद, आप न्यूज़ नेशन के मंच पे आए, अपने बेबाक बात रखी।